हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। पानीपत की तीसरी लड़ाई। भारतीय इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य दो पानीपत की लड़ाइयों की तरह इस लड़ाई में भी भारतीय राजनीतिक स्थितियों को लगभग बदल कर रख दिया था। तीसरी लड़ाई ने भारत पर शासन करने के लिए पश्चिम विदेशी शक्तियों के रास्ते खोल दिए थे। पहली दो लड़ाइयों से जहां मुगल सत्ता में रहे, वहीं पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया था और इस लड़ाई से अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ी गई। यहाँ पर इस लड़ाई के अलग अलग पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनसे हमें इस लड़ाई के कारणों, घटनाओं तथा महत्व का सही प्रकार से ज्ञान हो सके। पानीपत की तीसरी लड़ाई के कारण। इतिहास गवाह है कि बिना किसी कारण के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, इसीलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए भी एक से ज़्यादा कारण उत्तरदायी थे। इस समय मुगल सत्ता लगभग पतन को प्राप्त हो चुकी थी, जिसके कारण भारत की राजनीतिक दशा एक बार फिर से अंधकार में हो गई थी। मुगल सत्ता के अधीन रहने वाले राज्य के एक एक करके स्वतंत्र हो रहे थे। दूसरी तरफ मराठे भी दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। जो उसके कारण है वे इस प्रकार से हैं। पहला कारण है अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा। अहमद शाह अब्दाली 1747 ईस्वी में अफ़गानिस्तान की राजगद्दी पर बैठा था। वह अपने स्वभाव से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके पास जो छोटा सा राज्य था, वह उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वह अपने राज्य को साम्राज्य में बदलना चाहता था। नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी के साथ वह भारत आया, इसीलिए उसे यहाँ की परिस्थितियों का ज्ञान था। दूसरा कारण है भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार पतन की ओर जा रहा था। मुगल शासक इतना अयोग्य तथा निकम्मा था कि लोग उसके विलासितापूर्ण कार्यों के लिए रंगीला कहने लगे थे। मराठे शक्तिशाली थे, लेकिन वे भी संगठित नहीं थे। उस समय की राजनीतिक दशा को देखकर अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में जाना गया। तीसरा कारण है मराठों द्वारा हिंदू साम्राज्य की स्थापना की नीति। मुस्लिम राज्यों के शासकों ने मराठों को रोकने के लिए धर्म का वास्ता देकर अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। अब्दाली तो पहले से ही तैयार था, इसीलिए उसने 1761 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। चौथा कारण है दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप। मराठों ने 1752 ईस्वी के बाद दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। दिल्ली में मुगल वंश के उत्तराधिकारी गद्दी के लिए लगातार आपस में लड़ रहे थे। मराठों ने इसी समय मुगल दरबार में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुगल के वजीर सफदरजंग के साथ दोस्ती कर ली। मुगल सम्राट तथा सफदरजंग के बीच जब संघर्ष हुआ तो मराठों ने सफदरजंग की अपेक्षा मुगल सम्राट का साथ दिया। संघर्ष में मराठों ने हमेशा उस पक्ष पर दाव लगाया जिसके जीतने के चांस ज़्यादा होते थे। अगला पॉइंट है मराठों की महत्वाकांक्षा। मराठों ने महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में एक बड़े हिंदू राज्य की स्थापना कर ली थी। इससे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। वे अपने राज्य का विस्तार दिल्ली समेत उत्तर भारत तक करना चाहते थे। मराठों की यह जीत बहुत ही महत्वाकांक्षी भी पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण बनी, क्योंकि कुछ मुस्लिम राज्यों तथा स्वयं अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली को यह बर्दाश्त नहीं था। अगला कारण है मराठों की विदेश नीति। मराठों की विदेश नीति के 3 मूल उद्देश्य थे: आर्थिक हितों को प्राप्त करना,
मराठा प्रसार एवं मराठा प्रभुत्व स्थापित करना तथा मुस्लिम राजाओं से धार्मिक नगरों को आज़ाद करवाना। मुगलों ने चाहे मराठों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जैसे शासकों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने 1761 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला कारण है अब्दाली के प्रति मराठों की विरोध नीति। मराठों के सहायक गाज़ीउद्दीन ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया और आक्रमण के उद्देश्य से 7 फरवरी 1755 ईस्वी को सरहिंद पहुंचा। 1757 ईस्वी में अब्दाली ने दिल्ली व मथुरा में लूटपाट की और अप्रैल 1757 ईस्वी को वापस चला गया। अब्दाली के वापस लौटते ही मराठों ने लाहौर तथा सरहिंद पर अपना अधिकार कर लिया। इस कारण से अब्दाली तथा मराठों के बीच युद्ध होना जरूरी हो गया। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के इसी विरोध का परिणाम था। अब है पानीपत के तीसरे युद्ध का घटनाक्रम। सदाशिवराव भाऊ 7 अक्टूबर 1760 ईस्वी को दिल्ली से कुंजपुरा की ओर अपनी सेना के साथ बढ़े। भाऊ ने 17 अक्टूबर को नजावत खां को बंदी बनाकर कुंजपुरा की चौकी पर अपना कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली मराठों की इस कार्रवाई से बहुत नाराज़ हुआ तथा उसने मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 25 अक्टूबर को अब्दाली यमुना नदी को पार करता हुआ सोनीपत पहुंचा। उसके सोनीपत पहुंचने की सूचना के साथ सदाशिवराव भाऊ भी अपनी सेना सहित पानीपत आ पहुंचा। पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ की सहायता के लिए अपने पुत्र विश्वासराव को भी पानीपत की ओर रवाना कर दिया। मराठा सेना के तोपखाने को उस समय का सबसे महान तोपची इब्राहिम गारदी संभाल रहा था। राजपूत तथा सिख उनकी लूटमार की नीति के कारण उनसे पहले ही नाराज चल रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस युद्ध में मराठों का कोई सहयोग नहीं किया। जाट नेता सूरजमल ने मराठों को सलाह दी कि वे अब्दाली के साथ खुले युद्ध के स्थान पर छापामार ये गुरिल्ला युद्ध को महत्व दें तथा बच्चों व औरतों को युद्ध के मैदान में न ले जाएं। लेकिन मराठों ने उनकी दोनों सलाहों में से किसी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण से यह जाट नेता उनसे नाराज़ हो गया तथा मराठों से दूर हो गया। मराठों की यह बड़ी रणनीतिक भूल थी, क्योंकि इस जाट नेता ने उन्हें कम से कम 20,000 सैनिकों की प्राप्ति तथा भोजन सामग्री प्राप्त हो सकती थी। जाट नेता सूरजमल के दूर हटने से मराठों को गहरा धक्का लगा। लगभग 70 दिनों तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही तथा इस दौरान अपनी मोर्चाबंदी करती रही। मराठों की सेना में लगभग 45,000 सैनिक थे, जबकि अब्दाली की सेना में 60,000 सैनिक शामिल थे। अब्दाली की सेना में लगभग आए सैनिक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा रूहेला सरदार नजीब-उद-दौला द्वारा भेजे गए थे। मराठा सेना की रक्षा पिछली ओर से पानीपत नगर कर रहा था और आगे की सुरक्षा के लिए 12 फीट की खाई खोदकर तोपें लगाई गई थी। दूसरी तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। गोविंद पंत बुंदेले जलालाबाद ने मराठा सेना के लिए रसद सामग्री का इंतजाम किया, लेकिन 17 दिसंबर को रूहेलों ने गोविंद पंत बुंदेले पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। इससे मराठा सेना को रसद मिलने का एकमात्र स्रोत भी समाप्त हो गया। रूहेलों ने उसके द्वारा किए गए रसद सामग्री के सभी इंतजामों को भी नष्ट कर दिया। रसद सामग्री समय पर न उपलब्ध होने के कारण मराठा सेना भूख से तड़पने लगी। भाऊ ने अपने आभूषणों आदि से भी जो रसद सामग्री खरीदी थी वह भी 2 सप्ताह में समाप्त हो गई। इस मुश्किल घड़ी में मराठों ने अब्दाली के सामने संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन नजीब के भड़काने के कारण उसने इसे अस्वीकार कर दिया। अब मराठों के पास 2 ही विकल्प थे, एक भूख से मरना, दूसरा लड़कर मरना। मराठों ने दूसरे विकल्प को चुना तथा अब्दाली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों तथा अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई।
मराठों ने अपने तोपची इब्राहिम गारदी की सलाह से वर्गाकार व्यूह में सेना को तैनात किया। युद्ध की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। इब्राहिम गारदी ने रहमत खां, बुंदे खां, अहमद खां पर ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले में लगभग 9000 रोहेला सैनिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ भाऊ ने अब्दाली के वजीर शाह वली के नेतृत्व में लड़ रही अफगान सेना पर तेज़ हमला कर उसे भारी हानि पहुंचाई। युद्धों को मराठों की ओर झुकता देख अब्दाली ने अपनी सुरक्षित सेना को अग्रिम मोर्चे पर भेजा। इस सैनिक टुकड़ी के हमले से मराठा सेना कमज़ोर पड़ने लगी। दिन के करीब 2:15 बजे अब्दाली के तोप के एक गोले से पेशवा पुत्र विश्वासराव की मृत्यु हो गई। सदाशिवराव भाऊ ने यहाँ एक बड़ी रणनीतिक भूल की। वह अपने हाथी के मंच से उतरकर जोश में घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा। जब मराठा सैनिकों ने अपने सेनापति के मंच को खाली देखा तो उन्होंने सोचा कि उनका सेनापति युद्ध में मारा गया है। इस मराठा सेना में भगदड़ मच गई। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अब्दाली की सेनाओं ने मराठा सेना का दूर तक पीछा किया और भारी संख्या में उनका जनसंहार किया। इस युद्ध में विश्वासराव, सदाशिव भाऊ, जसवंत राव, तुकोजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया तथा इब्राहिम गारदी जैसे मराठा सेनापतियों सहित लगभग 28,000 सैनिक मारे गए और 22,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया। अब है पानीपत की तीसरी लड़ाई के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़े? पहला प्रभाव पड़ा मराठों का पतन। इस लड़ाई के पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठों ने अपने कई बहादुर तथा योग्य सेनापतियों को खो दिया। इस युद्ध में नुकसान वास्तव में मराठों का ही हुआ था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों का पतन कर दिया। दूसरा कारण था मराठों का भारी जनविनाश। दूसरा प्रभाव पड़ा पानीपत की तीसरी लड़ाई का सबसे घातक परिणाम यह निकला कि युद्ध में मराठों का भारी जनविनाश हुआ। मराठों का संपूर्ण सेना में से शायद ही कोई बचकर वापस जा पाया हो। मराठों की 45,000 की सेना अपने सेनापतियों सहित इस मैदान की गर्त में समा गई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 28,000 मराठा सैनिक इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि शेष बचे हुए सैनिकों तथा उनके सहायकों को बंदी बना लिया गया। अगला प्रभाव पड़ा मराठों की एकता का अंत। मराठों ने अपने राजनीतिक विकास के लिए एक मराठा संघ का निर्माण कर रखा था। इसका मुखिया पेशवा नामक पद को बनाया गया था। पेशवा पद पर काम करने वाले व्यक्ति की बात को सब मराठों को माननी पड़ती थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय बालाजी बाजीराव जैसे महान व्यक्ति इस पद पर काम कर रहा था। उसने अपने पुत्र तक को इस युद्ध में मराठा सेना के साथ भेजा था। मराठों की हार पर वह यह अपमान सहन नहीं कर सका और गहरे सदमे में उसकी मृत्यु हो गई। सभी महान सेनानी तथा योग्य व्यक्ति पहले ही युद्ध में खप चुके थे। अगला पॉइंट है सिख शक्ति का उत्थान। 1752 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके अहमद शाह अब्दाली ने वहां से मुगल सत्ता को उखाड़ फेंका था तथा इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन 1758 ईस्वी में मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को हराकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध का असली कारण यही था। पानीपत की इस लड़ाई में अब्दाली ने न सिर्फ अपनी इस हार का बदला लिया बल्कि मराठा शक्ति का हमेशा के लिए अंत कर दिया। मराठों के पतन के बाद पंजाब में अफगान तथा सिख शक्ति ही शेष बची थी। अगला प्रभाव है हरियाणा पर। हालांकि हरियाणा के लोगों ने इस लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन यह ऐतिहासिक लड़ाई उनके क्षेत्र में लड़ी गई थी। स्वाभाविक रूप से इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हरियाणा पर पड़ना निश्चित था। अहमद शाह अब्दाली ने लौटने से पहले हरियाणा के उत्तरी राज्यों जैसे अम्बाड़ा, करनाल तथा थानेश्वर आदि को सर हिंद के गवर्नर जैना खां के हवाले कर दिया था। इस युद्ध के बाद हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र पर कुछ समय के लिए उसने ही शासन किया। अगला प्रभाव है भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय।
इस समय तक भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। दक्षिण में मराठों के सिवाय उनको चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के अंत ने उनकी इस चुनौती को भी समाप्त कर दिया। अब भारत में उनके लिए अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आसान हो गया था। धीरे धीरे इस ब्रिटिश शक्ति ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में ले लिया। अब है मराठों की हार के कारण। पहला है मराठों की हार। मराठों की सेना अब्दाली की सेना से काफ़ी कम थी। दूसरा, अब्दाली अपने समय के सर्वश्रेष्ठ सेना नायकों में से एक था। मराठा सेनापतियों में साहस व वीरता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें मैदानी युद्ध संचालन का ज़्यादा अनुभव नहीं था। तीसरा, मराठों की लूटमार की प्रवृत्ति के कारण उत्तर भारत के लगभग सभी सरदार उनसे नाराज थे। इस कारण से जाट, राजपूत तथा रुहेल जैसे सरदार उनका साथ नहीं दे पाए। जाट राजा सूरजमल ने इनकी सहायता करनी चाही, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जिससे वह भी नाराज हो गए। रुहेलों तथा अवध के शासकों ने अब्दाली की जमकर सहायता की। इस कारण से भी मराठों की हार हुई। अगला कारण है मराठों की हार का एक दूसरा कारण उनमें एकता की कमी होना। मराठों ने युद्ध से पहले यह नहीं सोचा था कि उन्हें युद्ध के मैदान में 70 दिन तक लगे रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रसद सामग्री की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं की। भूखा व्यक्ति जोर जोर से रो सकता है, लेकिन लड़ नहीं सकता। जितनी सफलताएं प्राप्त की थी वे सभी पहाड़ों तथा जंगली क्षेत्र में प्राप्त की थी। इस तरह के क्षेत्र में उनकी छापामार पद्धति कारगर होती थी। इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में आश्चर्यचकित करने वाली विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह लड़ाई खुले मैदान में थी, जिनका अनुभव मराठों को नहीं था। इसीलिए इस लड़ाई में उनको हार का सामना करना पड़ा। मराठों ने अपने साथ स्त्रियों और बच्चों को युद्ध के मैदान में ले जाकर भयंकर भूल की थी। अब्दाली सेना के गोले की चपेट में आकर पेशवा पुत्र विलासराव की मृत्यु हो गई। सदाशिवराव भाऊ, जो मराठा सेना का प्रधान सेनापति था, वह यह देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और दुश्मन का संहार करने के लिए हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गया। मराठा सेना ने अपने सेनापति का मंच खाली देखा तो उन्होंने सोचा कि उनका सेनापति मारा गया है। इससे मराठा सेना में भगदड़ मच गई और मराठा सेना की हार हो गई। इन सभी कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मराठों की इस युद्ध में हार निश्चित थी, इसे टाला नहीं जा सकता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की जो हार हुई उसमें तत्कालीन परिस्थितियों की भूमिका कम और स्वयं मराठों की भूमिका ज़्यादा थी। उनके पास बड़ी सेना, भोजन सामग्री, अच्छे अस्त्र शस्त्र, जमीनी मैदानों पर लड़ने का अनुभव व अच्छे कुशल रणनीतिकारों की भारी कमी थी। इसके साथ उन्होंने अनेकों भयंकर गलतियां युद्ध तथा युद्ध से पहले की, जैसे उनकी लूटमार की प्रवृत्ति, स्त्रियों का युद्ध में लाना, सूरजमल जाट नेता की सलाह न मानना, सिखों तथा राजपूतों का सहयोग न करना, रसद की सही व्यवस्था न करना तथा युद्ध के मैदान में सदाशिव का हाथी से उतरना। ऐसी स्थिति में तो कोई ईश्वरीय तीर पानीपत की दूसरी लड़ाई में जैसे हेमू को लगने वाला ही उन्हें विजय दिलवा सकता था, लेकिन उनके पास इसके लिए भी अकबर जैसा भाग्य नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियां, उत्तरदायी कारणों तथा युद्ध के घटनाक्रम ने उनकी संपूर्ण विदाई की पटकथा तैयार कर दी थी। तो बच्चों, ये था पानीपत का तीसरा युद्ध।